बोल्टेड कनेक्शंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंबाइंड शियर एंड टेंशन का इफ़ेक्ट बोल्ट्स पे क्या आता है ये पढ़ेंगे। तो बोल्ट्स पे अभी तक जो हमने देखा था उसमें या तो सिर्फ शियर था या टेंशन था। अब दोनों शियर एंड टेंशन दोनों लोड बोल्ट पे आ रहे हैं, तो उनके कारण बोल्ट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो जो फिगर दिया हुआ है इसमें एक आई सेक्शन है, आई सेक्शन के साथ में दूसरा एक आई सेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया गया है, जैसे कॉलम के साथ आपने बीम को अटैच किया है। और इन दोनों को जो अटैच करने के लिए हमने एंगल्स के थ्रू बोल्ट्स लगाए हैं। इस फिगर में हमने 3 बोल्ट्स लगाए हैं। आपने जो लोड लगाया है वो टी है, ये टी इंक्लाइन लोड है। इस इंक्लाइन लोड को जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आता है टी कॉस थीटा और वर्टिकल में आएगा टी साइन थीटा। ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि थीटा जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल और टी इंक्लाइन वाले प्लेन के डायरेक्शन का बीच का एंगल है। टी कॉस थीटा जो है ये टेंशन है और टी साइन थीटा ये शियर है। ये शियर इसलिए है क्योंकि ये जो बोल्ट्स हैं उनको शियर कर रहा है, काट रहा है, और टेंशन वाला जो है बोल्ट को लंबाई को बढ़ा रहा है, टेंसाइल फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना। तो अब आपके बोल्ट पे दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, टी कॉस थीटा टेंसाइल एंड टी साइन थीटा शियर। इन दोनों के कारण बोल्ट की डिज़ाइनिंग में क्या चेंजेस आएंगे और बोल्ट के इफ़ेक्ट क्या होगा वो आपको अभी देखना है। तो इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट को लेते हुए हम लोगों ने एक इंटरेक्शन कर्व बनाया है। ये जो इंटरेक्शन कर्व है ये कंबाइंड शियर एंड टेंशन के लिए है। इस कर्व में एक्स एक्सिस पे टेंसाइल फोर्सेस हैं और वाई एक्सिस पे शियर है। तो एक्स एक्सिस पे जो है वो है टी ई अपॉन टी एन डी और वाई एक्सिस पे जो है वो है वी अपॉन वी एस टी। टी ई जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर टेंसाइल फोर्स है और टी एन डी जो है वो डिज़ाइन टेंसाइल फोर्सेस हैं। वी अपॉन वी एस डी में वी जो है वो फैक्टर्ड शियर फोर्स है और वी एस डी जो है वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है बोल्ट की। यहाँ पे जो टी ई है आपके ऊपर वाले फिगर में टी कॉस थीटा और टी ई ये सेम हो जाएगा और टी साइन थीटा और वी सेम हो जाएगा। जो इंटरेक्शन कर्व बन रहा है उसका जो फॉर्मूला है वो है वी अपॉन वी एस डी का स्क्वायर प्लस टी ई अपॉन टी एन डी का स्क्वायर। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसी इक्वेशन से हम लोग हमारे बोल्ट्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ भी है, ये चीज़ कोड में भी दी हुई है कि V जो है अप्लाइड फैक्टर्ड शियर फोर्स है, वी एस डी डिज़ाइन शियर कैपेसिटी है, टी ई एक्सटर्नली अप्लाइड फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स है और टी एन डी डिज़ाइन टेंशन कैपेसिटी है। इसी के बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल है वो अब देख लेते हैं हम। इस न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ है, तो उसके अंदर एक आई सेक्शन है। आई सेक्शन और टी सेक्शन को आपने जॉइन किया है बोल्ट से और बोल्ट्स के 2 रोज़ बनी हुई हैं। ये बीच में इनके जॉइन करने के लिए एंगल सेक्शन है और जो बोल्ट्स हैं वो दोनों साइड हैं। टी सेक्शन के बोथ साइड्स आपके बोल्ट्स लग रहे हैं। 20 mm डायामीटर के बोल्ट हैं। जो ग्रेड है वो 4.6 बोल्ट्स लिए आपने प्राइंग एक्शन को नहीं लेना है, कंसिडर नहीं करना है। जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 250 किलो न्यूटन का लग रहा है और इस एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग टेंसाइल एंड शियर फोर्सेस निकालेंगे। आपको इंक्लिनेशन दिया हुआ है, इसमें 3, 4 और 5 ये डेटा दिया है, तो इसकी हेल्प से आप थीटा निकाल सकते हैं। तो टेंशन कंपोनेंट जो आएगा
दैट इज़ पी एक्स, वो हो जाएगा 250 इंटू 4/5 यानी कि 250 कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी एक्स जो आ गया 200 किलो न्यूटन आ गया। शेयर कंपोनेंट जो है पी वाई वो हो जाएगा 250 इंटू 3/5 दैट इज़ 150 किलो न्यूटन। अब ये जो टेंशन और शेयर है ये 6 बोल्ट मिलके बियर कर रहे हैं। तो एक बोल्ट फैक्टर्ड लोड टी यू एंड वी यू पर बोल्ट, एक बोल्ट पे जो लोड आएगा वो हो जाएगा टेंसाइल में 200/6 और शेयर में 150/6। ये एक्सटर्नल या फैक्टर्ड लोड है। अब हमको निकालना है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो शेयर में निकालेंगे। शेयर के लिए जो फॉर्मूला है FU/√3 NN ANB प्लस NS ASB अपॉन गामा MB। FU जो है बोल्ट की स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको दिया हुआ बोल्ट की ग्रेड 4.6, तो इस कारण FU जो होगा वो 400 हो जाएगा 400/√3। NN जो शेयर प्लेन्स हैं वो शेयर प्लेन यहाँ पे इस फिगर में देखिए एक ही बार कट रहा है बोल्ट, तो NN हो जाएगा 1। ANB हम लेंगे, NS को हम NS और ASB, तो NS को हम लोग शेयर वाले जो थ्रेड्स हैं उसको हम 0 मान लेंगे। तो ANB जो होगा नेट एरिया 0.78 इंटू ASB होता है। तो ASB है π/4 d²। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन शेयर वो आ जाएगी 45.3 किलो न्यूटन। ऐसे ही आपको डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन निकालनी है। उसके लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है 0.9 FUB AN इट शुड बी लेस देन FYB ASB गामा M1 अपॉन गामा M0, और इन सबको डिवाइड करना है गामा M1 से। तो मैं फर्स्ट वाला फिगर लिया 0.9। FUB जो है बोल्ट की स्ट्रेंथ 400 है, नेट एरिया 0.78 इंटू π/4 d², गामा MB को 1.25 लिया। तो इससे जो डेटा आएगा स्ट्रेंथ आएगी टेंसाइल वो आएगी 70.57 किलो न्यूटन। हम यहाँ पे ये चेक ज़रूर लगा के देखेंगे कि FYB ASB गामा M1 अपॉन गामा M0 से ये वैल्यू कम आनी चाहिए। अब जो हमारा फॉर्मूला है कंबाइन के लिए V/VSB का स्क्वायर प्लस TE/TNB का होल स्क्वायर इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में हम डेटा पुट करेंगे। V हमारा दिया हुआ 25, VSB है 45.3, TE है 33.33 और TNB जो है वो 70.57 है। ये डेटा आप पुट करिए। डेटा इसको पुट करा 25/45.3 का स्क्वायर कर दिया प्लस 33.3/70.57 का स्क्वायर कर दिया और इन दोनों को ऐड किया तो आएगा 0.527 जो कि 1 से कम है। तो इस कारण हमारे जो बोल्ट हमने डायल लिया है 20 mm का वो सफिशेंट है 250 किलो न्यूटन के लोड को कैरी करने के लिए।